अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में अक्सर कहा करता था कि अल्लाह अल हक है। ये वो कम्प्रीहेंसिव जुमला है जिसकी तशरीह मुख्तलिफ वाक़यात की सूरत में सामने आती रहती है। अब ये ताज़ा एक वाक़या हुआ है और उसमें ये एक बार फिर साबित हुआ है कि बेशक अल्लाह अल हक है। ये मामला क्या है? ये जनाब मामला है सलीम साफ़ी साहब हैं। आप पता है सीनियर सहाफ़ी हैं और उनकी पहचान ये है कि वो इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन में से हैं। वो जो मुखालफत में कोई लिहाज नहीं करते, कोई शर्म नहीं करते, सारी हदें क्रॉस कर जाते हैं, उनमें से एक हैं। उन्होंने जनाब एक इंटरव्यू किया है। ये वो सहाफ़ी हैं जो जब इमरान खान का दौर था, ये मतलब 2014-15 में, तो वो कहते थे खबरदार मेरे प्रोग्राम में किसी ने इमरान खान का नाम लिया तो मैं उसको वक्त का ज़िया समझता हूँ, बिल्कुल वक्त ज़ाय करना समझता हूँ। उसकी औकात नहीं है, उसकी इतनी जनाब वक़्त नहीं है कि मैं प्रोग्राम में उसका नाम भी आए और वो चंद सेकंड भी उसमें जनाब ख़त्म ज़ाय हो। वो कहते इर्रेलिवेंट है। आजकल सूरत हाल ये है जनाब कि वो ढूंढ रहे हैं कि इमरान खान का कोई मुलाजिम नज़र आ जाए, इमरान खान का कोई खानसामा नज़र आ जाए, कोई माली नज़र आ जाए, कोई हमसाया नज़र आ जाए, कोई मुखालिफ नज़र आ जाए, कोई क्रिकेट के दौर का, किसी और दौर का कोई आ जाए कि उनके नाम पर उसका प्रोग्राम बिक सके। ये उस वक्त सलीम साफ़ी की सूरत हाल है। ताज़ा जो इंटरव्यू किया है जनाब, वो उन्होंने किया है इनामुल्लाह शाह से। इनामुल्लाह शाह जो बनीगाला का घर था उसके जनाब वो इंचार्ज थे, यूँ समझे केयर टेकर थे, निगरान थे। वो उसका ख्याल किया करते थे और मामलात को देखा करते थे। पीएम हाउस भी साहब ज़रा उधर ही था, पीएम हाउस के हवाले से। अच्छा, किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ का बंदा है, किसका प्लांटेड है और उसका क्या ताल्लुक़ है। सिर्फ एक वीडियो का पता था, जो वीडियो सामने आई, ऑडियो सामने आई थी, जिसमें बुशरा बीबी साहब डांटती हैं कि ये बताएं जो घर आने वाली चीज़ें उसकी तस्वीरें तुमने क्यों बना के रखी। घर से जो बाहर चीज़ें जाती हैं वो उसकी तस्वीरें तो होती हैं, लेकिन मेरे घर में जो चीज़ आ रही है उसकी तस्वीर क्यों रखी। और फिर वो आखिर में कहती हैं कि ख़बरदार अब मेरे घर नहीं आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में नहीं आना। वो अपने एक मुलाजिम से भी बात करती हैं जिसका नाम अनवर ज़ेब है, और वो कहता है जी बस मुझे जो चूँकि हुक्म मिला था जनाब इनाम का, तो मैंने तो उस वजह से, वो एक वीडियो थी, ऑडियो थी, जिसकी वजह से हुकूमत ने वो साफ ज़रा एक प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश की जाती है। अब अंदाज़ा नहीं था कि अंदर क्या गेम है और क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन एक प्रोमो आया दो तीन दिन पहले कि एक बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ है जनाब, बहुत ज़बरदस्त, जिसमें कच्चे छट्ठे खुल जाएंगे और जो पीटीआई के लिए बहुत ही शर्मनाक होगा, बहुत ही हजीमत होगी। उसमें सारे राज खुल जाएंगे। उसमें जो प्रोमो में जो बातें बताई गई थी कि माल कहाँ से आता था, कहाँ जाता था, क्यों गोश्त जनाब, वो गोश्त कहाँ से आता था, कहाँ फेंका जाता था, क्या उसका इस्तेमाल होता था, वो आमिल क्या होते थे, अमलियात क्या होते थे, और तोहफे कहाँ कहाँ से आए थे, कि कहाँ कहाँ से लूटा गया, और घर के अंदर के बंदे ने जनाब वो सारी तफसीलात बता दी हैं। अच्छा, इस पर फिर बंदा सोचता है कि मे बी कोई बड़ी चीज़ नज़र आ जाए, और जो प्रोमो था उसमें बड़ी चीज़ें अहम थी जनाब। ये कि किसने कहाँ से कितना कितना माल बनाया, इससे पता चलता था, और तहाइफ कहाँ से आते थे, इस किस्म की सूरत हाल थी। खैर, वो हफ्ते की शब जनाब वो जिरगा जियो पे जनाब वो इंटरव्यू नशर हो गया, और उसके बाद सुनने के बाद फिर अल्लाह अल हक है, कहते हैं ना जी, अल्लाह अल हक है। और वो ऐसा उलट चला है जनाब के मामला, जिसे कहते हैं ना शेख रशीद का चिल्ला उलट चल गया है। हालांकि वो तो गलत कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल ही उलट चला गया था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि इमरान खान को ख़राब किया जाए, बुशरा बीबी की बददियानती ज़ाहिर की जाए, फ़रत शहज़ादी को ख़राब किया जाए, और दूसरा इमरान खान साहब के अंदर के घर के मामलात को राज फाश करके उनके वीक पॉइंट्स को सामने लाया जाए और उनको गंदा किया जाए। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये लोग बिल्कुल ख़ुद गंदे साबित हुए। मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ कि किसी को नहीं पता था कि इनाम कहाँ का बंदा था। अब जनाब चीज़ें सामने आ गई हैं और पता चला है कि इनामुल्लाह शाह जो है वो जहांगीर तरीन का भेजा हुआ बंदा था और प्लांटेड था। जहाँ इनामुल्लाह का एक और भाई जो है वो अब तक जहांगीर तरीन के घर में है, और ये सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब वहाँ भेजे गए थे कि वहाँ की जासूसी करें, मामलात को अपने कंट्रोल में रखें, चीज़ें हर एक चीज़ की रिपोर्ट देते रहें, और हर जो भी माल आए जाए उसकी तस्वीरें वगैरह सारा कुछ बना के इसको स्कैंडलाइज किया जाए। देखें ये इमरान खान साहब के लिए कितना एम्ब्रेसिंग है। वो सादा दिल आदमी, सादा लौ आदमी
जो बेचारा अकेला घर में रहता है, वो कहता है जी मेरे पास अमरीकी सफ़ीर आ गया और मैंने अपने पुराने नौकर जो 20 साल 30 साल से उसके घर में है, वो अकेला रहता है जनाब, और वो नौकर उसका ख्याल करते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं सब कुछ। तो उसने कहा जी कोई यार कोई बिस्किट वगैरह का भी बंदोबस्त करना। तो वो बताता है जनाब जब अमरीकी सफ़ीर आ गया तो बाहर से जाके वो 10-10 रुपए वाले पैकेट ले आए और वो खोले बगैर ही जनाब वो सामने रख दिए, और सफ़ीर जनाब उन पैकेटों में से जनाब वो निकाल के वो बिस्किट खा रहा था। मतलब इस हद तक वो सादा बंदा जो बिल्कुल बेनियाज, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उसकी शादी हुई और फिर जब उसे नौकरों की ज़रूरत पड़ी तो चूँकि ये लोग करीब थे जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान, इन्होंने अपने मुलाजिम अपने बंदे वहाँ रखवाए और उसने खुश दिली से कबूल कर लिए। वो लोग रहते रहे कई साल तक। और फिर जनाब जो बुशरा बीबी को जो अंदाज़ा हुआ कि ये तो आस्तीन के सांप हैं, ये लोग तो ख़राब कर रहे हैं, और उन्होंने फिर उन्हें वहाँ से निकलवाया। और उसके भी अब बाद कि अब जनाब उनको मौका मिला है तो वो जनाब इमरान खान साहब को गंदा करने के लिए आ गए हैं। मैंने जनाब उस इंटरव्यू के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहली बात तो ये कि ये जो इंटरव्यू था एक घड़ा खोदा गया था, किसके लिए? इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए। और इसमें गिरे कौन है? सबसे पहले तो सलीम साफ़ी साहब गिरे। उनकी सहाफ़त को लोग थू थू कर रहे हैं कि तुम क्या करते हो यार, तुम जाकर मुलाजमों को से इंटरव्यू करते हो कि ये बताओ बेगम साहिबा से कौन मिलने आता था, कौन नहीं मिलने आता था, घर में क्या क्या चीज़ें आती थी और किन से उनका ताल्लुक़ था, कौन किस से वो क्या बात करती थी, कौन काबिल एतमाद था, कौन नहीं था, इनके आपस के ताल्लुकात क्या थे, खान साहब अपनी बेगम की बात मानते थे, नहीं मानते थे क्या? मतलब इस हद तक गिर जाएगी सहाफ़त, इस हद तक नीचे गिर जाओगे। अब सिर्फ इतना हो कि किसी को भेज दिया जाए, किसी मुलाजिम से इंटरव्यू किया जाए कि ये बताएं मरीम नवाज़ से कौन मिलने आता है और कौन मिलने नहीं आता, मरीम नवाज़ किस किस को टेलीफोन करती है, मरीम नवाज़ से खुफिया राब्ते किस किस के हैं। कितना शर्मनाक होगा, कितना शर्मनाक होगा। लेकिन ये घटियावार भी किया जा रहा है। अब पता चला, जैसे आजकल इंटरव्यू हो रहे हैं ना जनाब, मुख्तलिफ लोगों से प्लांटेड है, अब पता चल रहा है कि ये जो जिरगा का जनाब प्रोग्राम जो किया गया, ये प्रोग्राम करवाया गया जनाब जहांगीर तरीन साहब और अलीम ख़ान साहब ने। मतलब वो लोग भी इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि अब वो सलीम साफ़ी के ज़रिए अपने मुलाजिम, जो उनके अपने भेजे हुए मुलाजिम हैं, और उनको जनाब वो जिरगा में पेश कर रहे हैं और उनके ज़रिए वो इंटरव्यू करा रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम तो बहुत बड़ा था जनाब, और बड़ा मतलब उस पर बड़ा बगलें बजाई गई कि बहुत बड़ा जनाब प्रोग्राम है। लेकिन जब सामने आया है तो बकौल शेर अफजल मरवत ये प्रोग्राम बढ़ गया, यकीन करें। उससे एक्सपोज कौन हुए हैं जनाब? जो सामने बेनंगे कौन हुए हैं? सलीम साफ़ी पहले भी अब नंगा था, मतलब उसकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी जनाब कोई इज्जत जिल्लत, मतलब बेशर्मी के इंतहाओं को जो छू जाए तो उसे सलीम साफ़ी कहते हैं। अब उसका तो नहीं है, लेकिन जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान साहब मज़ीद एक्सपोज हो गए कि अब इस हद तक भी गिर गए हैं। दूसरा ये भी पता चला है कि ओन चौधरी जो था वो भी जनाब टाउट था। मतलब उसकी कोई पर्सन लंबा कद है, लेकिन यकीन करें डीलर नहीं होते जिस तरह, वो अब तक भी वो डीलर का किरदार अदा कर रहा है। और इसी इंटरव्यू में पता चलता है कि बुशरा बीबी को पहले ही पता चल गया था कि ये इमरान खान से वफादार नहीं है। वो खुद कहता है इनामुल्लाह कि बुशरा बीबी को अंदाज़ा हो गया कि ओन चौधरी और मैं खुद इनामुल्लाह, मैं जनाब इमरान खान का और उनके घर का वफादार नहीं हूँ, लॉयल नहीं हूँ, बल्कि मैं वो जो है जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान के लॉयल हैं। तो उसने पहले ही जनाब हमें फिर वहाँ से निकलवा दिया, यहाँ तक कि ओन चौधरी को भी वहाँ से निकलवा दिया गया। और फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया, किसने? बुजदार की नौकरी को जनाब। उन्होंने दूसरी नौकरी फिर बहरहाल तकसीम, उन्होंने कहा जाओ उसके पास रहो, जो कुछ कर सकते हो तुम करो। तो इससे सबसे बड़ा एक्सपोजर जो हुआ है वो खुद अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन के हुआ है। अच्छा, ये भी पता चल गया कि किस वजह से उनको निकाला गया। अच्छा, इसमें जनाब शर्मनाक अंदाज था, यानी जो उससे सवाल किए गए थे, यकीन करें फिर भी इनामुल्लाह को शर्म आ रही थी। वो उन्हें फिर भी बेगम साहिबा, और उसने कुछ कहा जी उनसे किन से बातें करती थी? उसने कहा जी अच्छा तू टेलीफोन ऑपरेटर था उसका, वो अपने मोबाइल से बात करती थी। लेकिन 3 मरतबा ऐसा हुआ है जनाब कि क्या है जनाब, उसका वो जो है ना मानिका ख़ानदान, उसका एक्स जो लोग हैं वो वहाँ नहीं आए कभी, लेकिन उनसे फ़ोन पे बात होती थी। तुझे कैसे पता चल गया भाई? वो अपने मोबाइल से बात करती थी और तुझे पता चला है जनाब ये अपने एक्स अपने बच्चों से बात कर रही हैं। ये भी एक इंतहाई शर्मनाक सी बात है जनाब। अच्छा जी,
दूसरी बात कि पूरे इंटरव्यू से पता चलता है कि कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई, पूरे इंटरव्यू से। नंबर 1, वो कहते हैं जो भी तोहफे आते थे उसकी 50% कीमत अदा की जाती थी और फिर वो रखे जाते थे, वरना नहीं रखे जाते थे, वरना इल्ज़ाम लगा दिया जाता ना कि इतने तोहफे आए, ये आया वो। इस इंटरव्यू से घड़ी की बात की गई जनाब। घड़ी के हवाले से वो कहते हैं जनाब, जो बात इन्होंने की, उसने नाम लेके ने कहा जी कि एक मरतबा मुझे 3 करोड़ रुपए दिए नेट कैश जो है वो बीबी ने, और बुशरा बीबी ने, और उसने कहा जी खान साहब के जाकर अकाउंट में जमा कराएं, और मैं जाके वहाँ जमा कराया। कहते हैं बाद में जब घड़ी के मामलात पता चले तो फिर मैंने, कहते हैं जी, कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला ये उन्हीं डेज़ में मैंने 3 करोड़ रुपए जमा कराए थे, तो इसका मतलब है वो घड़ी बेचकर वो पैसे इमरान खान के अकाउंट में जमा। यहाँ वो एक बात कहता है, वो कहते हैं जी मैंने उनसे कहा कि खान साहब तो 1-1 रुपए का, जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने, वो कहते हैं 1 रुपया मेरे घर में क्यों आया, मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी क्यों आया। वो तो कहते हैं 1-1 रुपये का हिसाब करते। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि उन्हें बताना कि बीबी ने घर की कुछ चीज़ें बेची हैं, उनके पैसे आए और उनको इमरान खान के अकाउंट में जमा कराया गया। मतलब ये जो लोग कहते हैं कि बुशरा बीबी जनाब बहुत ही करप्ट है और उसने पैसा कमाया, अगर होता तो 3 करोड़ रुपये अपने पास रखती, उसने इमरान खान के अकाउंट में जमा कराया। दूसरी बुशरा बीबी का कोई अकाउंट ही नहीं है, मतलब वो अकाउंट अपने अकाउंट में जमा करा लेती, ऐसा भी नहीं है कि जनाब। दूसरा जनाब जो बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाएगी, वो जनाब हर रोज़ 1.25 किलो गोश्त आता था और खान साहब उस पर हाथ रख के जाते थे रोज़ाना। तो इस तरह तो पता चला वो गोश्त क्या, छोटा जो गोश्त होता था वो नीचे मुलाजमीन को तकसीम कर दिया था, तो तुम अपने घरों में पका लो। और कभी कभार जनाब वो छत में डाल, तो उससे पूछा छत पे गोश्त क्यों डाला जाए, उन्होंने कहा जी चील, कव्वे और परिंदे जो हैं वो भी तो गोश्त खाते हैं, उनके लिए डाल दिया जाता। तो ऐसा शख्स, अच्छा उनसे पूछा जी कौन लाता था, उसने कहा जी मैं खुद लाता था। अब या तो सलीम साफ़ी के समझ नहीं है और वो कहता जी मुख्तलिफ जगहों से तोहफे आते थे, नहीं वो कहते हर 15 दिन बाद बकरा में ले आता था, काला बकरा खरीद के लाता था, यानी पैसों से लाता था, और इमरान खान साहब के ज़ाती जेब से लाता था। ये भी शुक्र है किसी और पर नहीं डाल दिया। और मतलब अल्लाह अल हक है ना, वो मुंह से सच छू के निकलवाना चाहता है। तो गोश्त जो होता था वो मुलाजमीन में तकसीम किया जाता था या कभी चील कव्वों को जनाब वो खिलाया जाता था। अच्छा वो कहते हैं दोस्तों से तोहफे भी लेते थे। अब तोहफे से क्या मुराद है, किसी से कोई चीज़ मंगवाई है, उन्हें कहे जी फ़लाँ जगह से फ़लाँ चीज़ जाकर ले आए, इसको कैसे पता इनामुल्लाह को कि उसके पेमेंट की गई या नहीं की गई। नंबर 2, कोई एक शख्स तो ले आते ना, मतलब ये बेशर्मी अलीम खान की है ना, वो कहता है उसके पास तो कख नहीं है शेरू के अलावा। अब लगता है कि शेरू जो इमरान खान के कुत्ते का नाम है उसका इंटरव्यू करना बाकी रह गया है, तो कहते थे ये सिर्फ इमरान खान। कोई एक शख्स तो कह देना कि मैंने जनाब इमरान खान को फ़लाँ चीज़ दी है, कोई एक शख्स भी नहीं कह सकता। जबकि ये लोग पार्टी से, हुकूमत से पहले भी आकर ये मुसलसल बनी गाला में रहते थे और इमरान खान की कमाई से ये लोग खाते थे। अब ये चीज़ें इस इंटरव्यू से सामने आई है। और इनामुल्लाह खुद कहता है जी उसकी जायदाद की जो कमाई आती थी, ज़मीनों की, एग्रीकल्चर की जनाब जो पैसे आते थे अकाउंट में मैं डील करता था। ये खान साहब की देखें एतमाद का इंतहा देखें कि एक शख्स जो जहांगीर तरीन का प्लांटेड बंदा है वो उसको अकाउंट्स भी बता दिए, कोई छुपा के नहीं रखा, भाई तू जाके निकाल के लाया कर, तू जाके जनाब उसमें रखा कर। हद हो गई। ये तो उस बंदे की सच्चाई की अलामत है यार, यकीन करो। अगर होता तो वो एक एक जो हिसाब किताब इस बात का तो रखता है कि 1 रुपया भी मैं यहां मेरे पास गलत ना आए, खर्च कितना हो रहा है उसका हिसाब ही नहीं रख रहा। मतलब उस शख्स को तुम जलील करने पर जनाब, उससे मजीद पता चला कि घड़ी के जो सारे मामलात किए थे वो विंग कमांडर खुरम ने किए थे। नाम बकायदा उन्होंने ले लिया जियो टीवी पर कि घड़ी के सारे मामलात विंग कमांडर खुरम ने किए थे। तो बुला लो भाई उन्हें, विंग कमांडर वो अब भी सर्विस कर रहा है। भाई घड़ी कहाँ बेची, कैसे बेची, क्यों बेची, मतलब सारी चीज़ें, कितने में बेची, हालांकि इससे कोई तुम्हारा कंसर्न नहीं है। उसने 50% कीमत देकर तोहफा लिया है तोशाखाना से, लेकिन तुम चलो ख़राब करना चाहते हो तो फिर बड़ों को बुला लो ना जो तुम्हारा मुंह तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। तुम्हें इमरान खान इस वक्त जो मजलूम है, जब तुमने उसको हर तरह से बांधा हुआ है, तो इस तरह जनाब कुत्ते तुमने उस पर छोड़ दिए हैं और जो उसको जनाब नोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह अल हक है, वो इन कुत्तों को भी जनाब साबित कर रहा है कि किस कदर नीच हैं, किस कदर घटिया हैं, ये किन के पालतू कुत्ते हैं और इनके जो मालिक हैं उनका पटा किसके हाथ में है, किन के जनाब, ये भी सब कुछ का पता चल रहा है जनाब। अच्छा दूसरी अगला इतराज़ सुने जनाब। अगला इतराज़, वो बीवी की बहुत मानता था
ओए होए होए, अंदाजा करें जी, बीवी की बहुत मानता था। ये भी उसका नुक्स हो गया कि बीवी को क्यों मानता था, बीवी का एहतराम क्यों करता था। हद है। एक तरफ कहते हैं वो इतना एरोगेंट था, इतना वो जनाब कहते हैं बहुत ज़्यादा खुद पसंद शख्स था, जिसे कहते हैं जनाब कि वो किसी की बात नहीं मानता था, लेकिन साथ कहते हैं कि वो बीवी की बहुत ज़्यादा मानता था जनाब। ये उनके इल्ज़ाम आते हैं। हालांकि इस शख्स को कुछ ही दिनों बाद निकाल दिया गया था और उसकी गवाहियाँ जो लाई गई वो उल्टा खान साहब के करीब तर। तो अगली बात जनाब, मर्दुम शुनासी। खान साहब खुद कहते हैं कि मुझे मर्दुम शुनासी नहीं है। इससे पता चलता है कि जो उनकी अहलियाँ हैं बुशरा बीवी, उन्हें सही मर्दुम शुनासी का पता है। उसने पहले ही बता दिया था कि ओन चौधरी जहांगीर तरीन अलीम खान का वफादार है, और साबित हुआ कि उन्हीं का वफादार है। उसने पहले बता दिया था इनामुल्लाह किसी और को रिपोर्ट करता है, तस्वीरें बनाकर भेजता है, और फिर साबित हो गया कि वो उनको रिपोर्ट करता है, उनका जाती मुलाजिम था। अगली बार वो कहते हैं ये बताएं एहसन जमील गुज्जर और फरा जो है वो कितनी मरतबा आए। वो कहते हैं जी वो एक मरतबा एहसन जमील गुज्जर आया, जब से वो DPO पाकपतन का मामला आया उसके बाद उसने नहीं आया। फरा पूरे, वो कहते हैं जी मुझे पूरे टेन्योर में 4 से 5 मरतबा आई, ये वो बताता है। हाँ, साथ रब्ता तो रहता, उन्होंने कहा हाँ जी टेलीफोन पे रब्ता रहता। फिर वही बात, भाई तू उसका टेलीफोन ऑपरेटर है, उसके मोबाइल को ऑपरेट करके देता था कि उनसे तुझे तो इजाज़त ही नहीं थी उनके घर में जाने की। खान साहब के 2 पोर्शन है जनाब, बनी गाला में जाएं, एक पहले कनाल 1.5 कनाल पर एक जनाब ऑफिस बनाया गया है, उसके बाद गाड़ी पर ऊपर जाना पड़ता है पहाड़ी पर, फिर ऊपर जाकर उनका घर है। भाई तेरी अप्रोच तो ऑफिस तक थी, तेरे तो घर में जा नहीं सकता था तुझे कैसे पता कि घर में बैठी हुई खातून इस वक्त अपने मोबाइल से किसको फ़ोन कर रही है। हद हो गई, मतलब शर्मनाक की। और बातें तुम बहुत ज़्यादा करते हो। तो जनाब अल्लाह अल हक है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे लेकिन मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स रह गए। आप खुद भी इंटरव्यू देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग कितने बुरी तरीके से नाकाम हुए, कितनी बुरे तरीके से बेनकाब हुए। अल्लाह अल हक है और अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है। इन्होंने चाहा कि इमरान खान के लिए को बेइज़्ज़त करें और ये खुद बेइज्जत हो गए। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।